छोटे पर्दे के कॉमेडी शो कॉमेडी नाइट्स विद कपिल में कपिल की बुआ का रोल निभाकर जाना माना नाम बनने वाली अदाकारा उपासना सिंह एक बार फिर से चर्चाओं में आ गई हैं। बता दें, उपासना बिग मैजिक चैनल पर जल्द आने वाले शो से छोटे पर्दे पर नजर आएंगी। हाल ही में उपासना सिंह ने अपने शो में अपने रोल और शो से जुड़ी बातों को शेयर किया है। जब फैंस हमें मिलते हैं, जब वो बोलते हैं कि वो हमें बहुत पसंद करते हैं या उनके फेस पे हमें देख के स्माइल आती है, तो मुझे लगता है कि ये तो जो अवार्ड्स मिलते हैं ना, ये जितने भी तरह के, अब तो बहुत सारे अवार्ड्स हो गए, वो कोई मायने नहीं रखता मेरे लिए वही अवार्ड की तरह है। तो मुझे ये भी अच्छा लगता है कि हमारे शो को इतना ज़्यादा पसंद किया गया कि उसका 4th सीज़न दोबारा चैनल स्टार्ट कर रहा है। तो किस तरह का कैरेक्टर इसमें जैसा कि मेरे पहले भी वही कैरेक्टर था, तारावंती वर्मा पटियाले वाली एक पंजाबी लेडी है, मदर है, लेकिन उसमें मदर जैसी कोई वो नहीं है कि आपने मदर्स देखी होंगी टीवी सीरियल वाली, वो पीछे जूड़ा कर लेती हैं, एक बिंदी बड़ी सी लगा के ऐसे साड़ी वाली पहन के रोज़ ही होती, बेटा ऐसा मत करो, बहू तुम मुझे इतना टॉर्चर मत करो, या एक दूसरे की लगाई बुझाई कर रही थी। वो ऐसा कैरेक्टर नहीं है। ये अपने आप को दुनिया की सबसे ज़्यादा खूबसूरत लेडी समझती है। वो समझती है कि वो अपनी बहू से भी ज़्यादा खूबसूरत है, और वो समझती है कि वो बेस्ट कुक है, उससे ज़्यादा अच्छी ड्रेसिंग सेंस किसी को नहीं है। मतलब वो अपने आप को अल्टीमेट समझती है। वो समझती है कि उससे ज़्यादा अच्छा कोई काम नहीं कर सकता, और वो दोनों बेटे उससे डरते हैं, उसकी बहू भी उससे डरती है। तो वो जो बोल दे वो फाइनल होता है। अगर उसने कह दिया कि ये होना है तो वो होना ही चाहिए। तो उससे क्या होता है कि बहू जो है वो कमाती है, दोनों बेटे हैं वो निकम्मे हैं, वो कमाते नहीं, और तारावंती वर्मा तब भी किसी की परवाह नहीं करती। बहू के सारे पैसे उसके पास आते हैं और वो सबको अपने हिसाब से अपने घर को चलाती है। नहीं, पहले मैं सोचा करती थी कि फिल्में जो हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती हैं, लेकिन अभी टीवी मीडिया इतना स्ट्रॉन्ग हो गया है कि हम लोग घर घर पहुंचते हैं टीवी के ज़रिए। फिल्में सारे लोग देखने नहीं जाते, फिल्म हिट होती है तो लोग देख जाते हैं, वो भी पूरी सब लोग नहीं जाते। और टीवी एक ऐसा मीडिया है कि आप टीवी चैनल अगर स्टार्ट करते हैं, ऑन करता है कोई भी, तो चाहे वो चैनल ही चेंज कर रहा हो लेकिन आप दिखते हो, और अगर वो लोग आपको पसंद करते हैं तो वहाँ रुकते हैं और वो देखते हैं कि अरे ये इसका शो चल रहा है तो देखें। तो आप टीवी के ज़रिए घर घर पहुँचते हो। और मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि मैं मतलब जब मैं होशियारपुर से आई थी यहाँ पे, तो मुझे नहीं पता था कि मुझे इतना प्यार मिलेगा ऑडियंस से कि आज मैं अगर कहीं भी चली जाती हूँ, सिर्फ इंडिया को आप छोड़ दीजिए, मैं फॉरेन कंट्रीज़ में भी जाती हूँ, मैं मॉल्स में जाती हूँ, शॉपिंग करती हूँ, तो मैंने कई बार रियलाइज़ किया कि मुझे इतना पसंद कर रहे हैं लोग, इतना प्यार। वहाँ पे भी लोग आएंगे, फोटोग्राफ, हम आपको जानते हैं, यू आर उपासना सिंह, तो कितना अच्छा लगता है कि आपको वर्ल्ड में लोग जानते हैं। मैं तो सोचती हूँ कि अगर मेरे को अगला जन्म मिले तो भी मैं एक्ट्रेस ही बनना चाहती हूँ, और मैं लड़की के रूप में ही जन्म लेना चाहती हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी में, मुझे किसी भी तरह का अफसोस नहीं है। मुझे लगता है कि मैंने अपनी लाइफ को फुली जिया है, और कोई भी इंसान, कोई भी एक्टर, कलाकार जो अपनी हॉबी को, मेरी हॉबी थी मेरा प्रोफेशन, मैंने उसे प्रोफेशन बना लिया, सो उसे उसमें काम करने का मौका मिले तो इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। मेरा हॉबी मेरा प्रोफेशन बना, इसीलिए मैं आज भी अपने काम को एंजॉय करती हूँ। देखिए, मैं थिएटर से बिलोंग करती हूँ। मैंने एमए की है, एमए इन ड्रामेटिक आर्ट्स, ड्रामे की एमए। तो हम लोग जो एक्टर होते हैं, जो थिएटर के एक्टर होते हैं, वो डिफरेंट कैरेक्टर्स को प्ले करना पसंद करते हैं। तो जब मैं बॉम्बे आई थी तो मैं हीरोइन के रोल्स करती थी, और मैं कुछ 17 या 18 साल की थी जब मैंने बॉम्बे में पहली फिल्म की थी। तो कुछ साल करने के बाद मुझे लगा 5-6 साल के बाद कि ये हीरोइन के ही रोल किए जा रही हूँ, कोई अलग तरह का कैरेक्टर मैं क्यों नहीं करती। तो मैंने डिफरेंट एक्शन फिल्में की, फिर मैंने कॉमेडी फिल्में की, फिर मैंने ये किया, नेगेटिव रोल्स किए, और बहुत अवार्ड्स लिए मैंने। तो मैं अपने काम को एंजॉय करती हूँ। जैसे संतोषी माँ में मेरा कैरेक्टर है वो मधु मिश्रा, एक बहुत ही डेंजरस औरत,
जो कि लेकिन है बहुत सोफिस्टिकेटेड, पढ़ी लिखी और हमेशा तहज़ीब से बात करती है, बहुत ही। और एक कैरेक्टर है तारावंती वर्मा, जो अनपढ़ गंवार, अपने आप को बहुत समझने वाली, लेकिन बड़ी भोली है तारावंती, लेकिन दिल की बहुत अच्छी है। और वो मधु जो है वो दिल की बहुत ख़राब है, वो हमेशा बुरा करना चाहती है। तो इन दो कैरेक्टर्स को एक साथ एक ही टाइम में प्ले करते हुए मैं बहुत इंजॉय करती हूँ। जैसे कि अब एक दिन मैं ये कर रही हूँ कि ये नादानी है, तो कल मेरा शूट संतोषी माँ का है। और आपको बता दूँ, मैं 30 के 30 दिन काम करती हूँ। मैं महीने के 30 डेज काम करती हूँ, एक दिन वो और एक दिन वो। और एक टाइम ऐसा था कि जब मेरे पास 6 शो थे तो मैं दिन में 3 शूटिंग करती थी, 4-4 घंटे। मैंने आज तक, इतने साल हो गए मुझे काम करते हुए, लेकिन मैं अभी भी अपने काम से बोर नहीं हुई। नहीं तो लगता है कि आप रोज़ काम कर रहे हो, आप रोज़ मेकअप लगाते हो, शूटिंग करने जाते हो, इतना स्ट्रेस है आप पे, आप 12-12, 14-14 घंटे काम करते हो। लेकिन मुझे लगता है इस काम के बगैर मैं जी नहीं सकती। मतलब ये मेरे ब्लड में है। आप कहेंगे किसी को नशा होता है, किसी को शराब पीने का नशा है, किसी को सिगरेट का नशा है, किसी को नॉनवेज खाने का नशा, किसी को अलग अलग तरह के नशे होते हैं, लेकिन मुझे एक्टिंग का नशा है और मुझे नहीं लगता कि इसके बगैर मैं सीरियल से यूएसपी के बारे में मैं नहीं, मैं मजाक कर रही हूँ, मैं नहीं। लेकिन हमारा ये जो 4 कैरेक्टर्स हैं, चारों लोगों में बहुत पसंद हैं। पप्पू, नंदू, चंदू, तारावंती बहुत क्यूट कैरेक्टर्स हैं और ये लोगों की आम जिंदगी से प्रभावित हैं। जैसे कि हमारी आम प्रॉब्लम्स जो हैं, जैसे बिजली चले जाना, पानी चले जाना, कभी बच्चों का नकल मार लेना, कभी स्कूल में टीचर्स का बच्चों को डांट देना, या जो हम लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कम पैसे होना, खर्चा ज़्यादा होना, जिस तरह की हम सिचुएशंस के साथ उलझते हैं, रोज़ हम जूझते हैं, वो हमने कॉमिक वे में इसमें दिखाया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप हर एपिसोड की एक कहानी है। अगर आपने पिछले एपिसोड्स नहीं भी देखे हैं और पहली बार आप इस शो को देख रहे हैं, तो भी आप उसे उतना ही एंजॉय करोगे, क्योंकि एक कहानी अपने आप में एक पूरा एपिसोड है, पूरी कहानी। बड़ा शो है, इतना नाम है शो का, बड़ी फिल्में, मतलब फिल्में का प्रमोशन होता है, क्या कहना चाहिए इस बारे में? कि फैमिली देखती है तो क्या लिमिटेशन में रह के करना चाहिए? देखिए, जब तक हम कलर्स में काम करते थे तब तक तो ऐसा कुछ भी वल्गैरिटी, कोई भी एक लाइन भी आती थी तो हम लोग काट दिया करते थे उसको। लेकिन हाँ, मुझे नहीं शायद किसी के बारे में बोलना चाहिए, पर मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि कॉमेडी वल्गैरिटी का नाम नहीं है। आप बिना वल्गर और बिना चीप डायलॉग्स यूज़ किए हुए भी लोगों को हंसा सकते हैं। खैर, देखते हैं कपिल का दामन छोड़ने के बाद उपासना के शो में निभाए जा रहे उनके रोल को दर्शक कितना पसंद करते हैं। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम से गायत्री गुप्ता की रिपोर्ट।